नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ के। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 03/2025 जारी करते हुए ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 के 850 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं बता दूं, नॉन टीएसपी के 683 और टीएसपी के 167 पदों सहित कुल 850 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। और जो बेरोजगार अभ्यर्थी सीईटी स्नातक स्तर की जो परीक्षा पास है वो यहाँ पर इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। यानी कि जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है, जिन्होंने सीईटी 2024 की पात्रता परीक्षा जो बोर्ड द्वारा करवाई गई थी उसमें योग्य घोषित हैं और जो ग्राम विकास अधिकारी के पदों की योग्यता रखते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं, साथ ही इन्होंने कहा है कि आवेदक जिलों की प्राथमिकता का जो ध्यानपूर्वक भरें। संशोधन अवधि के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करने की जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। आप जो ऑनलाइन आवेदन है वो अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से भी आप जो फिलअप है वो करवा सकते हैं। 1 महीने से अधिक की जो पुरानी फ़ोटो है वो अपलोड आपको नहीं करनी है। इसके अलावा अगर जिस अभ्यर्थी का ओटीआर नहीं है तो सबसे पहले ओटीआर आपको है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना है यहाँ पर होगा। साथ ही इन्होंने कहा है अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा का सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी के करीब 850 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए हैं। आप भर्ती से संबंधित जो किसी भी प्रकार की जो सूचना है वो rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से देख सकते हैं। आभा बेनीवाल जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं उनके डिजिटली साइनों से यह नोटिफिकेशन जारी किया है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का। साथ ही आप देख सकते हैं पदवार जो कितने जो कैटेगरी और पदवार जो आरक्षण है वो किस प्रकार से है, नॉन टीएसपी में किस प्रकार से है, जिलों के कितने कितने पद हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जिलों में ऑन एवरेज करें तो करीब 40 से 50 पद होते हैं, लेकिन कई जिलों में 70 पद भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जयपुर में 70 पद हैं, 60 पद झालावाड़ में हैं, झुंझुनू में 30 पद हैं। इस प्रकार से जो पद हैं वो शामिल किए गए हैं। करीब 850 पद, जिसमें नॉन टीएसपी के 683 पदों को यहाँ पर शामिल किया है और टीएसपी के करीब 167 पदों को शामिल यहाँ पर किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है वो यहाँ पर दिया जाएगा। विज्ञापन में पदों की संख्या की कमी और बढ़ोतरी करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है। यानी कि कम पदों की कमी और बढ़ोतरी यहाँ पर की जा सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिजिटल नोटिफिकेशन है ग्राम विकास अधिकारी के लिए वो यहाँ पर जारी कर दिया है। भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% जो आरक्षण है वो यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही जो पेंशन है वो यहाँ पर राज्य सरकार के जो नियम हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा निःशक्त जन जो हैं, आप देख सकते हैं निःशक्त जनों के लिए भी कुछ जो गाइडलाइन है वो इन्होंने जारी की है। जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो 1 लेग में फिजिकल एम्पायरमेंट है 40 से 70%, परमानेंट विजुअल एम्पायरमेंट है 40 से 50%, परमानेंट हियरिंग एम्पायरमेंट है 40 से 70% और बोनापन है या एसिड पीड़ित है तो उनको भी यहाँ पर जो आरक्षण है वो यहाँ पर दिया जाएगा। बड़ी अपडेट, वेतनमान जो है राज्य सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल L6 यहाँ पर दे होगा और परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सूची ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराए जाने के पश्चात जिलेवार मेरिट लिस्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराए जाने पर जिलों द्वारा प्रोबेशनल ट्रेनिंग के रूप में इनको नियुक्ति यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही अगर आप ग्राम विकास अधिकारी का जो फॉर्म है वो फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या रहेगी। आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट के समकक्ष आपके पास कोई योग्यता है
प्लस आपके पास ओ लेवल या उच्चतर सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, या कोपा का सर्टिफिकेट है, या डीपीसीएस का सर्टिफिकेट है, या कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास डिप्लोमा है, या आप मान्यता प्राप्त संस्थान से पॉलिटेक्निकल संस्थान में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखते हैं, या आपके पास RSCIT है, तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। मैं बता दूँ, अगर आप जो CET कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल की, वो आपकी क्लियर है, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, प्लस आपके पास निर्धारित योग्यता। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिसूचना दिनांक 29 जनवरी 2021 के अनुसार नियम 266 में संशोधन कर जो कुछ गाइडलाइन है वो यहाँ पर जोड़ी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है, या सीधी भर्ती के लिए ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए आवेदन के लिए पात्र होगा, लेकिन वह या उसे उपयुक्त एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कब? मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात के 2 चरणों से चयन किया जाता है, और इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम, यानी कि जो भी है आपके पास वो निर्धारित योग्यता है वो लिखित परीक्षा से पूर्व आ जानी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरांत स्नातक के समतुल्य प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिक आवेदन करते समय शैक्षणिक योग्यता के स्नातक कॉलम में रोल नंबर के स्थान पर नोट अप्लीकेबल एवं परिणाम में ग्रेड का चयन कर N ग्रेड अंकित कर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी काफ़ी अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव किया है। साथ ही जो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता में दस्तावेज अपलोड किए जाने की आवश्यकता है। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की जो अंक तालिका, डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट है तो पिछले वर्ष की जो अंक तालिका है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं, तो 850 पदों के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो यहाँ पर जारी किया जा चुका है। जो अभ्यर्थी 18 वर्ष से 40 वर्ष का है, साथ ही निर्धारित जो आयु सीमा में जो छूट है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है जो CET ग्रेजुएशन लेवल वाली पास आउट है, प्लस ग्रेजुएट है, प्लस आपके पास निर्धारित कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा है, तो आप ग्राम विकास अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर वित्त मशीन नियोजन अभिकरण के माध्यम से लगे हुए, कनिष्ठ लिपिक, लेखा सहायक, समन्वयक IC, समन्वयक पर्यवेक्षण के रूप में या किसी अन्य पद पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज की किसी स्कीम में संविदा के आधार पर लगातार कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त वर्णित आयु सीमा जो है अधिकतम 5 वर्ष, उसमें यहाँ पर जो समतुल्य कालावधि तक यहाँ पर शीतलता दी जाएगी। तो कुछ यहाँ पर जो संविदा कार्मिकों को भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि पेंशन जो है राज्य सरकार के पेंशन नियमों के अनुसार दी जाएगी। आप 19 जून से लेकर 18 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जो है 31 अगस्त को ऑफलाइन आधारित जो OMR बेस्ड है उसका आयोजन यहाँ पर करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 850 पदों के लिए आप 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक जो आवेदन है वो कर सकते हैं। बड़ी अपडेट यहाँ पर 850 पदों का जो 850 पद हैं उनका नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया है। साथ ही निर्धारित जो गाइडलाइन है वो भी इन्होंने जारी की है। साथ ही इन्होंने संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि कोई भी ऑफलाइन जो है वो संशोधन वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप जब भी आवेदन भरें निर्धारित सोच समझ के और अपना जो डेटा है वो चेक करने के पश्चात ही जो अपना आवेदन है वो भर सकते हैं।
तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक आप ग्राम विकास अधिकारी के करीब 850 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिलेवार वैकेंसी का भी मैंने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर है। अब यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के पदों के लिए क्या पाठ्यक्रम रहेगा वो भी इन्होंने बताया है, जिसमें 160 प्रश्न आएंगे, 200 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर, जिसमें भाषा ज्ञान जो है सामान्य हिंदी अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर को यहाँ पर शामिल किया गया है। जिसमें मैं बता दूं सभी प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होंगे और गलत उत्तर के लिए 1/3 जो अंक है वो यहाँ पर काटा जाएगा। भाषा ज्ञान जो है हिंदी 30 नंबर, अंग्रेजी 20 नंबर, गणित 30 नंबर, सामान्य ज्ञान 20 नंबर, और इसके अलावा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन अंक 30 नंबर, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास 30 नंबर, राजस्थान संस्कृति और इतिहास 30 नंबर। इसके अलावा बेसिक जो कंप्यूटर है वो 10 अंक का यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों बेसिक कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो यहाँ पर 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक जो है ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।